Hello students, welcome you all in session number 13। सेशन नंबर 13 में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज सीपी कमांड। ओके, सीपी कमांड के कुछ एडवांस ऑप्शन, सीपी किस लिए यूज की जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कॉपी एंड फाइल एंड डायरेक्टरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये हमारा आज का टॉपिक है जो मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए सीखते हैं दिल से, और वीडियो एंड तक पूरा देखना प्लीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीपी में कितने ऑप्शन होते हैं। चलिए सीपी करते हैं, हाइफन हाइफन एल कर लेते हैं। तो सीपी में ये सारे ऑप्शन होते हैं जो हमें यूज करने हैं। लाइक आई इंटरेक्टिव, ये हमें रोकेगा बिफोर ओवर राइटिंग। ओके, प्रॉम्प्ट बिफोर ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग से पहले आपको ऑप्शन देगा येस या नो। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ऑप्शन आई आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये ऑप्शन इनबिल्ट होता है सीपी कमांड में। यस, ये ऑप्शन सीपी कमांड में इनबिल्ट होता है। आप चाहो तो लिख लो, आप चाहो तो मत लिखो। आपको मशीन प्रॉम्प्ट करेगी ओवरराइट करते टाइम। ऑप्शन आर देखते हैं। ऑप्शन आर, ऑप्शन आर मीन्स ये आपको आप इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ऑप्शन आर का मीनिंग होता है रिकर्सिवली कॉपी डायरेक्टरीज। रिकर्सिवली मतलब आप उसको कॉपी कर सकते हैं रिकर्सिवली। ओके, डायरेक्टरी एंड फाइल बोथ बोथ आप उसको रिकर्सिवली उसको कॉपी कर सकते हैं। देखेंगे इसको प्रैक्टिकल जब करेंगे। हाइफन वी देखते हैं। हाइफन वी होता है वर्बोज। वर्बोज मतलब एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग गोइंग व्हाट इज बीइंग डन, जो भी काम किया जा रहा है, जो भी कमांड उस पर ऑपरेशन कर रही हैं, उसका जो भी बैकएंड में प्रोसेस हो रहा है वो आपको ऑपरेशन उसका दिखाएगा। लाइक मान लीजिए मैंने कमांड हिट की ऑप्शन हाइफन बी के साथ, तो वो बैकएंड में जो भी उसका प्रोसेसिंग होगा ना वो आपको दिखाएगा। आउटपुट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, बट उसका प्रोसेसिंग भी दिखाएगा, मीन्स उसका ऑपरेशन भी जो है बैकएंड वो दिखाएगा। ओके, लैब करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से, समझ में आपको आ जाएगा। और देखते हैं हाइफन एफ मतलब फोर्सफुली। अगर मान लीजिए कुछ कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप अगर हाफ ऑप्शन एफ आप एंटर कर देते हैं तो वो फोर्सफुली उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। कई बार ऐसे होता है कि कॉपी पेस्ट नहीं कर पाता सिस्टम, तो हाइफन एफ लगा देंगे, वो फोर्सफुली उसको कॉपी पेस्ट कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, इतना ही सब कुछ। चलिए आइए देखते हैं आपको ये सब यूज कैसे करना है। ठीक है? तो मैंने बताया आपको क्या क्या ऑप्शन यूज करना है। ऑप्शन आई यूज करना है। ऑप्शन आई होता है फ्रेंड्स इंटरेक्टिवली। ओके, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ दोबारा, इंटरेक्टिवली होता है ऑप्शन आई। ऑप्शन आई इंटरेक्टिवली मतलब आप ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आई है ना, मशीन में ऑलरेडी होता है। आप चाहें तो इसे ऑप्शन आई मेंशन करें या नहीं करें, बाय डिफॉल्ट उसमें आएगा। जब भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे ऑप्शन आएगा, आपको सिस्टम रोकेगा यस या नो करने के लिए, तो आपकी मर्जी है। आपको यस करना है आगे बढ़ के यस कीजिए, नो करना है तो आप उसको उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा है हमारा ऑप्शन ऑप्शन आर। ऑप्शन आर होता है रिकर्सिवली, रिकर्सिवली के लिए कॉपी पेस्ट रिकर्सिवली करने के लिए। तीसरा होता है हमारा ऑप्शन ऑप्शन होता है वर्बोज, जो भी ऑपरेशन बैकएंड में हो रहा है वो आपको पेस्ट करके दिखाएगा। देन उसके बाद है हमारा फोर्सफुली, कोई भी काम आपको करना है, नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शन ऑप्शन आई लगा दीजिए, तो वो फोर्सफुली हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कॉपी करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे सीपी। सीपी फॉर सीपी मीन्स कॉपी। ओके, कॉपी, सीपी मीन्स कॉपी। इसके अलावा आप एमबी कमांड से भी कॉपी कर सकते हैं, बट एमबी कमांड से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कट और पेस्ट होता है। ओके, कट और पेस्ट होता है मोस्टली एमबी कमांड से। एमबी कमांड से रीनेम भी होता है। ओके, रीनेम भी होता है फाइल का। तो अभी हम चलेंगे, सीखेंगे। पहले अभी हम एम सीपी कमांड यूज करना सीखेंगे, कैसे यूज करते हैं सीपी कमांड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा मैं कहाँ पर हूँ, किस स्टेप पर हूँ। तो मैंने हिट किया ये कमांड, तो मैं अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब मैंने एलएस किया और देखा है मेरे अभी एलएस करा, और एलएस में मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी रूट है। रूट के अंदर कितना डेटा है, इतना है।
एल एस फॉरवर्ड स्लेस किया, फॉरवर्ड स्लेस के अंदर ये मेरा बाय डिफॉल्ट इतना डेटा पड़ा है। ओके, मैंने अब क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली, टच एबीसी के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। देखूंगा मैं अपनी फाइल बनी है, यस मेरी फाइल ये बन चुकी है एबीसी के नाम से। एबीसी के नाम से मेरी ये फाइल बन चुकी है। ओके फ्रेंड, अब मैंने किया क्या, मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, मैंने अपनी डायरेक्टरी बनाई किस नाम से, MKDIR। वो मैंने डायरेक्टरी बनाई है अपनी डेटा, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर मैंने डेटा के नाम से एक डायरेक्टरी बना ली है। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अच्छी बात है। मैं देखना चाहूंगा, मैंने अपनी डायरेक्टरी डेटा के नाम से ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, डेटा के नाम से, तो मैं देखूंगा कहाँ मेरी बनी है डेटा के नाम से। ये देखिए, मेरी डेटा के नाम से ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बनी हुई है। ओके, तो मतलब कहने का है, मैंने एक फाइल बनाई है, जो जिस फाइल का नाम है मेरा ABC, और एक मैंने बनाई है अपनी जो बनी है ऑलरेडी डेटा के नाम से एक डायरेक्टरी। अब मैंने इसे LS किया, और ये मेरी फाइल बनी है, और ये मेरी यहाँ पर ABC के नाम से, ये डेटा के नाम से फाइल बनी है, और ABC के नाम से मेरी डायरेक्टरी बनी है। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, अपनी जो ABC फाइल है ना, जो मैंने पहले ये फाइल बनाई थी, मुझे उसे उठा के इसमें कॉपी करना है। तो आपको मैं सिंटेक्स सिखा देता हूँ, बता देता हूँ सिंटेक्स, इसको कॉपी पेस्ट करने का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले सिंटेक्स आना जरूरी है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स आपको कैसे यूज करना है कॉपी पेस्ट कमांड। तो सिंटेक्स यूज करने के लिए सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कॉपी। ओके फ्रेंड्स, देन ऑप्शन, ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप मल्टीपल ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। देन सोर्स। ओके फ्रेंड्स, देन डेस्टिनेशन, देन डेस्टिनेशन। अब इसमें मैंने ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन अगर आपको यूज करना है कीजिए, नहीं यूज करना मत कीजिए। आपको सोर्स यूज करना पड़ेगा। सोर्स यूज मतलब कहाँ से कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर कॉपी करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा सोर्स और डेस्टिनेशन। मान लीजिए, मान लीजिए मेरी ये फाइल है। ओके, मान लीजिए मेरी ये फाइल है, यहाँ पर एक फाइल यहाँ रखी है मशीन में, और एक फाइल मेरी यहाँ रखी है। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को यहाँ कॉपी करना। ओके, इस फाइल को मैं यहाँ इस डेस्टिनेशन पे कॉपी करूंगा, तो ये मेरा जो ये जो प्लेस कहलाएगा, ये मेरा डेस्टिनेशन सोर्स है, ये मेरा प्लेस क्या है, सोर्स है। ओके, और ये प्लेस क्या है मेरा, ये प्लेस मेरा है डेस्टिनेशन, कि मुझे यहाँ पर कॉपी करना है। तो मतलब मेरी फाइल जो भी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ तो रहेगी रहेगी, और साथ में यहाँ भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरी टू, अगर मेरी ऑलरेडी पहले बनी होगी तो मैं यहाँ पे मेरी यहाँ पर टू कॉपी हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही कुछ डाटा होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा डाटा और आ जाएगा, तो मेरा इसमें इसमें प्लस प्लस होके ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी रहेगा वो डाटा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे हमें सीखना है। ओके, तो मैंने आपको सिंटेक्स तो ऑलरेडी बता दिया है, CP कमांड, देन ऑप्शन, देन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब मुझे मान लीजिए मैंने जो फाइल बनाई थी ना ABC, ABC फाइल को मुझे यहाँ कॉपी पेस्ट करना है डेटा के अंदर। डेटा जो मैंने बनाया था ना उसके अंदर कॉपी पेस्ट करना है, इसमें इस फाइल, ये मैंने फाइल बनाई थी ABC, और ये मैंने बनाया था फोल्डर, डायरेक्टरी सॉरी, इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कमांड हिट करूंगा CP, और ऑप्शन तो मुझे यूज करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं देना अभी। मैं उसके बाद सोर्स दूंगा। तो मेरा सोर्स है वो क्या है, कहाँ बैठा हूँ मैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी वो है रूट, और रूट के अंदर मेरा ही सोर्स है ABC। तो मतलब ABC यहीं पर हूँ। अगर मैं मान लीजिए और कहीं मेरा सोर्स होता, या मान लीजिए मेरा सोर्स ये होता, तो मुझे पूरा सोर्स देना पड़ता, बट यहाँ पर मुझे जिस जगह पे भी बैठा हूँ, क्योंकि मैं यहीं पर बैठा हूँ और मुझे यहीं से तो यहाँ से जिस जगह पे बैठा हूँ मुझे उसका पूरा पाथ देना की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा पाथ नहीं डिफाइन करना, मैं ऑलरेडी उस जगह पर हूँ, तो मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं कहीं इस जगह पे बैठा होता और कहीं और का पाथ देता, तो मुझे जब देना होता पाथ। तो मैं यहाँ पर अभी सिंपल कमांड कराऊँ चलाऊंगा, CP ABC को कॉपी करो, कहाँ पर, फॉरवर्ड स्लेस के अंदर कॉपी कर दो। फॉरवर्ड स्लेस के अंदर मेरा डेटा नाम से एक फाइल है, देखिए ये किसके अंदर है मेरा ये डेटा, फॉरवर्ड स्लेस के अंदर एक डायरेक्टरी बनी है, देखो मैंने LS किया था ना, ये फॉरवर्ड स्लेस के अंदर डेटा। तो इसमें कॉपी पेस्ट कर दो। सबसे पहले आपको मैं डेटा में दिखाऊंगा क्या कुछ बना हुआ है मेरा, डेटा में कुछ नहीं है। तो मैं CP कमांड, ABC कमांड, और
डेटा कमांड मैंने हिट किया और मैंने देखिए एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इसमें देखूंगा कि क्या क्या मेरा ये जो डेटा है यहाँ से हट गया। नहीं, ये मेरा यहाँ तो डेटा है ही। अब मैं देखूंगा ls फॉरवर्ड स्लेस दो, डेटा मेरा ए डेटा के नाम से जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पर बनी है। अब मैं इसके अंदर का कंटेंट कुछ देखना चाहूंगा तो मैं इसके अंदर चलता हूँ, सी डी डेटा के अंदर, डेटा के अंदर चलता हूँ। तो मैं सी डी कमांड हिट करूंगा, फॉरवर्ड स्लेस देन डेटा मैंने हिट किया। देखिए अब इस डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ है, कंटेंट क्या है मैं देखना चाहूंगा। तो देखिए ए बी सी मेरा है कॉपी पेस्ट होके यहाँ पर आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉपी पेस्ट होके आ चुका है। तो अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, कंट्रोल एल करता हूँ, क्लियर कर दिया मैंने और एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम दोबारा कुछ कमांड हिट करते हैं, कुछ वहाँ हम फाइल बना लेते हैं। लीजिए मैंने एक फाइल बनानी है टच के नाम से, टच ABC1 के नाम से मैंने फाइल बनाई। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को दोबारा उसमें कॉपी करना है डेटा में। डेटा हमारी फाइल का है, डेटा हमारी वही फाइल है, जो हमारी जो फाइल है ना, जो जो फाइल हमने बनाई थी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, ये वाली जो फाइल है इसके अंदर मुझे दोबारा ये जो ABC मैंने 1 बनाई है कॉपी पेस्ट करना है। तो क्या करूंगा, क्या क्या कमांड हिट करूंगा, CP ABC1। ओके, देन उसका कंप्लीट पाथ दे दूंगा जहां पर मुझे डेस्टिनेशन का पाथ देना है। ये हमारी डेस्टिनेशन हो गई, टी ए डेटा। तो मैंने हिट किया, देखिए हमारा ये कमांड सक्सेसफुल रन हो गई। अगर नहीं रन होती तो यहाँ पर एरर दिखा देता। अब मुझे देखना है, हाँ जी मुझे अपने डेटा के अंदर पाथ क्या देखना है, फाइल देखना है। तो मैंने एलएस किया, मैंने अभी अंदर नहीं गया, मैंने बाहर से ही इसका लिस्ट करके देखा। तो देखिए ABC और ABC1 मेन के नाम से मेरी फाइल इसमें कॉपी हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी कुछ और कर लेते हैं। मैं टच के नाम से और फाइल बना लेता हूँ, कहाँ पर, ETC में बनाता हूँ। ठीक है, ETC में बनाई मैंने, ए ए MBA के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। ETC में MBA के नाम से ली फाइल बन गई। मैं देखूंगा LS ETC। तो मैंने LS ETC किया, देखिए इतनी सारी फाइलें, अब कहाँ कहाँ ढूंढूं मुझे भी आइडिया नहीं है, तो मैं ग्रैब कर लूंगा। ग्रैब ETC, ग्रैब कर लिया मैंने। क्या किया, ETC ग्रैब किया मैंने। देखिए ये देखिए ETC के नाम से तो बहुत सारी फाइलें हैं फ्रेंड्स। तो मैं -W आगे करता हूँ, -W ETC ग्रैब करते हैं दोबारा ETC। ठीक है, -O सी। देखिए ये हमारी, मैंने ओ किया, ओ मतलब एग्जैक्ट के लिए होता है, मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया बताया है, आप वहां से जाके इसको सीख सकते हैं ग्रेप कमांड कैसे यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर ओ किया, ओ ऑप्शन यूज किया, तो इसने मुझे बता दिया यहाँ पर ETC के नाम से एक फाइल है, इसमें कहीं पर होगी बट ये मैंने फिल्टर कर लिया तो ये मुझे दिखा दिया। अब मैं बाहर आ जाता हूँ। ओके, अब मैंने ETC में कुछ डेटा बनाया तो मैं देखता हूँ, LS ETC करता हूँ। LS ETC किस नाम से बनाया था, MBA के नाम से मैंने ये डेटा बनाया था। देखिए मेरा ETC में MBA के नाम से एक फाइल बनाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो वो बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को, जो मैंने ETC के अंदर ये डेटा के MBA के नाम से फाइल बनाई थी, इस फाइल को इसमें कॉपी पेस्ट करना है। और मैं किस लोकेशन पे हूँ, मैं रूट के अंदर हूँ। अब रूट के अंदर अपनी लोकेशन पे हुए, ये फाइल जो मैंने बनाई है MBA, ये कहाँ बनाई है, ETC के अंदर। अब मुझे इसका क्या करना होगा, डायरेक्ट अगर मैं ऐसे कॉपी करूंगा तो मुझे बताइए क्या कॉपी हो जाएगा, MBA अगर मैं लिखता हूँ MBA, और मेरे को कहाँ पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है, डेटा के अंदर। अब बताइए कमांड चलेगी क्या, बताइए। देखिए मैंने हिट कर दी, बता रहा है MBA नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इसको फाइल ही नहीं मिली है क्योंकि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में इस नाम से MBA नाम से फाइल नहीं है। मैंने बनाई है फाइल ETC के अंदर, तो मुझे पाथ पूरा देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा पूरा पाथ क्या है, ETC के अंदर MBA के नाम से एक फाइल है, मैंने ऐसे पाथ दिया। मुझे यहाँ पर बीच में स्पेस देना होगा। ओके, तो मेरा ये तो मेरी कमांड हो गई, ये मेरा पूरा पाथ हो गया। और ये मेरा, इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, मेरी डेस्टिनेशन हो गई, ये सोर्स हो गई मेरी, और ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया डेटा। अब मैंने हिट किया, देखिए अब ये कॉपी पेस्ट हो गया है MBA फाइल। अब मैं डेटा के अंदर देखना चाहता हूँ, LS हाइफन किया और पोस्ट ऑफ मैंने हिट किया इस कमांड को। देखिए इसने मुझे बता दिया MBA मेरा इसमें कॉपी पेस्ट हो चुका है। ओके, तो ये सब मेथड है आपको CP कमांड यूज करने के। CP देन ऑप्शन, अभी हमने ऑप्शन यूज नहीं किया, देन सोर्स। ओके, देन डेस्टिनेशन। इस तरह आप अपनी कमांड को यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसका, इसके थोड़े से हम कुछ फाइल बना लेते हैं, थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। और अगर हो सके तो फ्रेंड्स कॉपी और एक पेन लेके बैठा कीजिए, और साथ साथ इसको उसी टाइम मेंशन कीजिए अपनी डायरी में। चलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं कुछ फाइल बना लेता हूँ। मैंने फाइल बना ली, मैंने फाइल बनाई, फाइल 1,
फाइल 2, फाइल 3। मैंने 3 फाइल बना ली। ओके फ्रेंड्स, फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 एक ही कमांड से, एक ही बार में। अब मैंने क्या किया, मैंने इस फाइल 1 को, जो मैंने फाइल बनाई है, इस फाइल 1 को, और जो मैंने डाटा डाटा नाम से एक डायरेक्टरी बनाई थी उसमें कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैंने डाटा नाम से डायरेक्टरी कहाँ बनाई है, ये देखिए, मैंने डाटा नाम से ये डायरेक्टरी बनाई है यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, यानी कि पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर मैंने डाटा नाम से बनाई है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, तो मैंने कमांड हिट की, सी पी, देन क्या, देन फाइल 1 को कॉपी कर दो। ओके, कहाँ पर, डेटा के नाम से जो डायरेक्टरी है, इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं इसको एलएस करूंगा और देखूंगा डेटा के नाम से क्या बनाया। देखिए, इसने मेरा दिखाया, इसने मेरा डेटा बना, मतलब फाइल नाम से ये डायरेक्टरी बनी है, फाइल नाम से एक फाइल बनी है किसके अंदर, डेटा के अंदर। ओके, तो इसने मुझे दिखा दिया, मैंने एलएस किया और पूरा पाथ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने सी पी किया, कमांड हिट की, और फॉरवर्ड स्लैश रूट, एक मिनट, फिर मैं इसमें लिखता हूँ फाइल 2, कहाँ पर कॉपी पेस्ट करो, डाटा के अंदर। अब मैंने इसको एलएस किया डेटा के अंदर, तो इसने मुझे बता दिया डेटा की एलएस फॉरवर्ड स्लैश डेटा। तो इसने मुझे बता दिया यहाँ पर ये नंबर 2 भी कॉपी पेस्ट हो चुकी है। तो हमने इतनी सारी ये फाइलें इस डेटा के अंदर कॉपी पेस्ट कर दी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी थोड़ा सा कुछ और सीखते हैं, सीपी कमांड का यूज। अब मैं कुछ फाइल बना लेता हूँ अनदर लोकेशन पे। मैंने फाइल बना ली टेम्प में जाकर, XYZ के नाम से, XYZ 10 के नाम से मैंने टेम्प के अंदर एक फाइल बना दी। कहाँ बनाई, टेम्प के अंदर, ना कि अपनी होम डायरेक्टरी में। मैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं बनाई। एलएस करके मैं टेम्प कमांड हिट करूंगा, तो मैं देख लूंगा मैंने XYZ 10 यहाँ पर एक फाइल बना ली है। ओके फ्रेंड्स, टेम्प के अंदर। ओके, टेम्प के अंदर मैंने एक फाइल बना ली है, एलएस टेम्प के अंदर मैंने फाइल बना ली है। अब मैं क्या करूंगा, इस जो टेम्प जो फाइल बनाई है टेम्प के अंदर मैंने, XYZ 10, इसको कॉपी करूंगा वहीं डाटा के अंदर। तो क्या ऑप्शन दूंगा मैं सीपी लिखूंगा सबसे पहले, देन अपना पूरा पाथ देना पड़ेगा क्योंकि मैंने टेम्प के अंदर बनाई है। देन XYZ और 10, ये मेरा हो गया सोर्स नेम। क्या हो गया, ये मेरा सोर्स, मतलब ये मेरे पाथ नेम हो गया कंप्लीट पाथ, ये मेरा हो गया सोर्स। अब मुझे डेस्टिनेशन देना है, कहाँ देना है, जो मेरी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर डाटा के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है, डायरेक्टरी बनाई है, इसके अंदर मुझे कॉपी करना है। तो ये मेरा हो गया डायरेक्ट डेस्टिनेशन, और ये मेरा हो गया सोर्स, और ये मेरा हो गया सीपी कमांड। अब मैंने इसको हिट किया, तो देखिए अब मैं इसको एलएस करके देखूंगा, तो ये डेटा के नाम से मेरे ये इसमें XYZ, ये फाइल मेरी 10 आ चुकी है। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, MKDIR उबुंटू, उबुंटू के नाम से मैंने डायरेक्टरी बना दी। अब एलएस किया, मैंने अपना देखा एलएस के अंदर मेरा कितना डेटा है, ये मेरी फाइल पढ़ी है फ्रेंड्स, फाइल। ओके, ये मेरी 6 फाइल पड़ी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अ, मैंने सीपी किया, डेटा डायरेक्टरी को कॉपी किया, किसके अंदर फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्टरी को उबुंटू के अंदर कॉपी किया। अभी तक फिर मैंने फाइल को फाइल के डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर रहा था, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्टरी को डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने जो डाटा नाम से डायरेक्टरी बनाई थी, तो मैं उबुंटू के अंदर उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखते हैं होता है नहीं। फ्रेंड्स, इसने तो मुझे एरर दिखा दिया। वाह वाह, आर नॉट स्पेसिफाइड omitting डायरेक्टरीज डाटा। तो इसने मुझे एक एरर दिखा दिया। इसका मतलब आप कुछ समझे, आप फाइल को आ, फाइल को आप कहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टरी में आप कर सकते हैं। बट जब बात आती है डायरेक्टरी को कॉपी पेस्ट करने की, किस में कॉपी पेस्ट करने की, जब डायरेक्टरी में जब कॉपी पेस्ट करने की बात आती है, तो सिस्टम आपको एक एरर फेंक देता है। तो एरर है -R। -R मतलब रिकर्सिवली, जो आपको मैंने शुरू में बताया था, -R ऑप्शन आपको यूज करना होगा रिकर्सिवली। ओके, तो यहाँ पर वही ऑप्शन यूज करेंगे, -R, आपको रिकर्सिवली आपको यूज करना होगा। तो मैं ऑप्शन यूज करूंगा डायरेक्टरी को डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए, CP-R, एंड देन डेटा को कॉपी कर दो, कहाँ कहाँ कर दो, उबंटू, उबंटू में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए अब इसमें एरर नहीं दिया है मुझे, क्योंकि ये रिकर्सिवली
डायरेक्टरी को डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए आपको ऑप्शन आर यूज करना पड़ेगा। अब इसने मुझे उबंटू में चल के देखते हैं कुछ मेरा डाटा आया, तो मैं देखता हूँ ls-ubuntu। तो देखिए ls-ubuntu किया, उबंटू में मेरी ये डायरेक्टरी कॉपी पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरह अपना डायरेक्टरी से डायरेक्टरी में डेटा आराम से पेस्ट कर सकते हैं और आपका आराम से इसमें डाटा आ जाएगा। अब मैं ls करता हूँ, तो देखिए मेरी डायरेक्टरी जो ये बनी है ये वहाँ पे मेंटेन है और ये यहाँ पर भी उबंटू के नाम से आ चुकी है। उबंटू में ये मैंने डायरेक्टरी अपनी बना दी है। ls उबंटू करता हूँ मैं, तो उबंटू में ही मेरा डेटा आ चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, ls उबंटू के अंदर भी देखता हूँ क्या डेटा के अंदर क्या है। तो देखिए डेटा के अंदर इसे मैंने हिट किया, तो इसने मुझे बता दिया उबंटू के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर मेरी ये सारी फाइल हैं। अब ये बाहर से ही मैं देख रहा हूँ, अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट बात यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ पूरा। तो मुझे इसने बाहर दे दिया, बाहर से ही बाहर का डेटा दिखा दिया, लिस्ट करके दिखा दिया। चलिए कुछ और कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल बना लेता हूँ, मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ क्योंकि फाइल पे हमने अच्छा काम कर लिया है। मैं कुछ डायरेक्टरी बनाता हूँ फिर आज। मैंने डायरेक्टरी बनाई, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर लिनक्स-2 के नाम से। ओके, लिनक्स-2 के टाइप से डायरेक्टरी बना दी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ जो मैंने ये ये जो डेटा बनाया है इसके अंदर बहुत सारा डेटा मैंने कॉपी किया है ना, इसका सारा डेटा कॉपी हो जाए मेरी इस लिनक्स डायरेक्टरी में। मतलब जो मेरा इसका डाटा है ना, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जो डाटा के अंदर जो फाइल हमने बनाई थी, कॉपी पेस्ट की थी, उसका डाटा सारा इसमें कॉपी पेस्ट हो जाए। तो मैं कमांड हिट करूंगा, cp हाइफन डेटा, डेटा को कॉपी कर दो। कहाँ पर, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर ही मैंने ये है ना, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर ही मैंने ये जो कमांड बनाई है लिनक्स, मुझे पूरा पाथ देना होगा, लिनक्स 2 के नाम से इसमें कॉपी कर दो। अब मैं हिंट एंटर करता हूँ, देखिए इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि ये भी डायरेक्टरी है और ये भी डायरेक्टरी है। अब मुझे वही करना होगा, ऑप्शन आर मुझे इसमें पेस्ट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन आर में पेस्ट कर दूंगा रिकर्सिवली। तो देखिए अब इसने इसने मेरा डाटा उसमें पेस्ट कर दिया। अब मैं एल करूंगा और लिनक्स लिनक्स करके देखता हूँ, ls-linux 2, देखिए इसने मेरा डेटा यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया है। तो कहने का मतलब है अगर आप डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी डेटा लेंगे तो आपको ऑप्शन आर पेस्ट मेंशन जरूर करना होगा। ठीक है, कुछ और कमांड देख लेते हैं फ्रेंड्स, होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं ls करता हूँ, इतना डेटा मेरे ls या मेरे करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में इतना डेटा है। मैंने एक डायरेक्टरी बनाई mkdir या ansible-4 के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना ली। मतलब मैंने फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एनसीबल के नाम से डायरेक्टरी बना ली। अब मैं क्या चाहता हूँ, अभी जो मेरा करंट जो डेटा है ना, एलएस किया मैंने, अभी करंट जो डाटा है ना, ये सारा डेटा इस डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट हो जाए जो मैंने एनसीबल के नाम से बनाई है। मतलब जो मेरा प्रेजेंट वर्किंग जो डेटा है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मैंने एलएस किया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का कितना डेटा है, ये सब डेटा है मेरे को मेजर करना है। तो मेजर कैसे करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ, तो du-sh किया मैंने और मैंने अपना d-sh किया और ये मैंने हिट कर दिया। तो इसने मुझे बता दिया प्रेजेंट आपकी जो डायरेक्टरी है टोटल उसमें कितना डेटा है, इतना है 834 MB। अब मुझे इस डेटा को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, तो क्या कमांड हिट करूँगा, तो मैं कमांड हिट करूँगा फ्रेंड्स, cp cp हिट किया मैंने, हाइफन -rf और मैंने स्टार का सिंबल दे दिया। ए, इसका मतलब होता है आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ का पूरा डेटा, ये स्टार का मतलब होता है। तो मैंने cp किया, ऑप्शन यूज किया, -rf देन स्टार, यहाँ का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट कर दो। कहाँ, एनसीबल 4 में। आई थिंक ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। cp कॉपी कमांड, -f, आर होता है रिकर्सिवली, एफ मतलब फोर्सफुली ना, फोर्सफुली ये आपको पूछेगा नहीं यस या नो, आपको फोर्सफुली उसमें कॉपी पेस्ट कर देगा। और स्टार मतलब ऑल डेटा, कहाँ आपको एनसीबल में डेटा कॉपी पेस्ट कर देगा। देखिए इसने कोई एरर नहीं फेंका, इसका मतलब अब एनसीबल में मैं जाऊंगा और देखूंगा इसने क्या क्या मेरे को। देखिए एनसीबल में मैं गया, देखिए मेरे को इसने एनसीबल में जब पर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी उसका सारा डेटा पेस्ट कर दिया। तो ये बहुत अच्छी कमांड है, बट आपको उस फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, अभी आप इस फाइल में हैं, ऑलरेडी इस फाइल में हैं, यहाँ पर आपने ये लगा दिया, बट मान लीजिए डेटा कहीं और बना होता है, एनसीबल फाइल आपकी कोई कहीं और मरी होती, तो आपको क्या करना पड़ता, तो आपको वहाँ का उसके फाइल के अंदर जाना पड़ता। अगर आप बाहर से देंगे तो पूरा पाथ देना पड़ेगा। ओके, इस तरह अपने कमांड्स को प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए, कुछ और फाइल्स रन करके देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने
मैंने हिट की कमांड mkdir स्लैश एनसिबल एनसिबल 5 के नाम से हमने एक डायरेक्टरी बना ली। ओके, एक मैंने और डायरेक्टरी बना ली एनसिबल 6 के नाम से, दो डायरेक्टरी बना ली। अब मैंने एलएस करके देखा, एनसिबल 5 और 6 मेरी बन यहाँ पर नहीं होगी मेरी एनसिबल 5। मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा के देखा तो देखिए मेरी एनसिबल 5 यहाँ पर बनी है, एनसिबल 4 भी बनी है, 5 भी बनी है, 6 भी बनी है। तो अभी मैंने एनसिबल 5 और 6 बनाई तो मेरी बन चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मैं किसी और फाइल में चलने की कोशिश करता हूँ, वहां से बनाते हैं, वहां से डाटा कॉपी करते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं करूंगा तो CP-RF लगा दूंगा और डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ LS ETC में इतना सारा डेटा है, मैं चाहता हूँ इस ETC के अंदर जो भी डेटा है ना मेरा सारा कॉपी हो जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं CP कमांड मेंशन करूंगा -RF। तो और मैं ETC के अंदर का सारा डेटा लेना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, ETC मेंशन किया और स्टार लगा दिया, मतलब ETC के अंदर का सारा डेटा कहाँ पर, एनसिबल -5 में कॉपी पेस्ट हो जाए। अभी मैंने यहाँ पर पाथ दिया है फ्रेंड्स, ये मैंने पाथ दिया है क्योंकि मुझे ETC का डेटा चाहिए और ETC का सारा चाहिए, और मुझे कहाँ पेस्ट कराना है, एनसिबल -5 जो डायरेक्टरी में बने बनाई थी। ओके, तो कहने का मतलब है डायरेक्टरी है, ETC क्या है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का डाटा सारा डाटा एनसिबल के अंदर मुझे पेस्ट करना है। तो इसमें आपका CP कमांड आ गई, और ऑप्शन -R RF हो गया, ये ऑप्शन हो गया आपका। ETC ये आपका सोर्स हो गया, कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और कहाँ पर करना है, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। अब देखिए मैंने एंटर कर दिया, तो देखिए इसने मुझे सारा डेटा पेस्ट करके दिखा दिया। LS करूंगा, एनसिबल एनसिबल -F -5 में देखता हूँ, देखिए मेरा सारा डेटा आ गया। अभी मेरा कुछ भी नहीं था, ये ETC का मेरा सारा डेटा ETC का मेरा इसमें पेस्ट हो चुका है। ETC फाइल के अंदर जो भी डेटा था ना, ये देखिए तो मेरा इसमें पेस्ट हो चुका है। ओके, ओके फ्रेंड्स, एनसिबल -5। तो आप क्या करेंगे अभी, आ, आप ऐसे भी जा सकते हैं इसमें, CD एनसिबल -5 करके देखेंगे तो देखेंगे, ये देखिए डेटा आपका आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, कुछ और कमांड हिट कर लेते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए, समझने में आसानी होगी। तो इस तरह अपना डेटा आप पेस्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ और कर लेते हैं। मैंने कमांड हिट की, मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ पहले। ओके, अब मैं कमांड हिट करता हूँ, LS कमांड मैंने हिट की यहाँ पर। मैंने क्या हिट किया, LS कमांड, LS किया। अब मैं स्पेस देखना चाहता हूँ, मेरे स्पेस क्या है, DU-ETC, DU-SS ETC। कितना स्पेस लिया है, 31 MB मेरा स्पेस ने ऑक्यूपाई किया है। और मेरा इसने टैंप ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, 1.7 G। तो इसने इस तरह आप अपनी फाइल का स्पेस जो भी ऑक्यूपाई किया है, ओके, वो फ्रेंड्स मेजर कर सकते हैं आपकी फाइल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ओके, तो चलिए कुछ और आगे कर लेते हैं। अब मैंने जो एनसिबल LS ये मैंने एनसिबल आपके नाम सामने 4 भी बनाई है, 5 भी बनाई है, 6 में कुछ कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का डेटा कॉपी करके देखता हूँ। तो CP-RF क्या करना है आपको, CP-RF देन स्टार लगा दो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का सारा डेटा कहाँ पर कॉपी हो जाए। एक मिनट, CP-RF, ओके, देन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए यस, स्टार कहाँ पर हो जाए कॉपी, एनसिबल 6 में कॉपी करना है मुझे। ओके फ्रेंड्स, एनसिबल 6 में, होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का कितना डेटा है, ये लीजिए, ये डेटा है आपका सारा, ये आपको कॉपी करना है। CP-RF, ओके, सारा डेटा कॉपी हो जाए कहाँ, एनसिबल 6 में कॉपी हो जाए। तो देखिए एनसिबल 6 में मेरा सारा डेटा एक कॉपी पेस्ट हो चुका है इस तरह। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह प्रैक्टिस कीजिए और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए मैं कुछ और फाइल बना लेता हूँ। मैंने कुछ डायरेक्टरी बना देते हैं, डायरेक्टरी डेटा 1 के नाम से मैं डायरेक्टरी बनाई मैंने। अब मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है डेटा 2 के नाम से, एक डायरेक्टरी बनाई मैंने डेटा 3 के नाम से, 3 मैंने डायरेक्टरी बना दी। अब मैं चाहता हूँ कॉपी करना ETC का डेटा अपनी डायरेक्ट डाटा 1 में। तो मैंने कमांड हिट की, CP ETC का डेटा, ETC का सारा डेटा ले लेते हैं, सारा डेटा कहाँ पर करना है,
डेटा वन में कॉपी कर लेना है मुझे। तो मैंने डेटा वन के लिए -1 लगाना होगा, नॉट स्पेसिफाई ओमिटिंग। तो कुछ एरर आ गया, 1 मिनट जरा देखते हैं। CP-RF किया, ETC, सारा डेटा कॉपी पेस्ट कर दो। कहाँ? डेटा -1 के अंदर। देखिए, ओवरराइट इसने मुझसे पूछा है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो बार बार आपसे पूछ रहा है, इस तरह आप अपना कमांड दीजिए, ओवरराइट करना है, यस। अभी इसको मैं इंटरप्ट कर देता हूँ बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह अपना यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ और हिट करके देखता हूँ। मैंने CP किया, -RF, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का सारा डेटा कॉपी कर दो। कहाँ? डेटा डेटा 3 में कॉपी कर दो। तो देखिए, इसने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का आपका जो LS किया, जो इसका डेटा, सारा डेटा आपने डेटा 3 के नंबर नाम से इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया। देखिए, इससे सारा डेटा इसने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और बनाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई, MKDI-P। मैंने टाटा के अंदर नमक बनाई। टाटा के अंदर मैंने डायरेक्टरी बनाई, टाटा, टाटा नमक और टाटा कार। तो मेरी जो पेरेंट डायरेक्टरी है वो फ्रेंड्स है टाटा कार। टाटा मेरी पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैंने टाटा नमक के नाम से बनाई है, और एक बनाई है टाटा कार। अब मैं इसको एंट्री कर देता हूँ। अब मैं LS करके देखता हूँ क्या, टाटा। देखिए, LS करके देखा, टाटा बनी है मेरी। अब टाटा के अंदर टाटा नमक बन गई, टाटा नमक के अंदर मेरी बनी होगी। मैं LS करके देखता हूँ, LS किया, और मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा के देखिए, तो टाटा नमक के अंदर मेरी टाटा कार बन गई। अगर मुझे वैसे देखना है एक ही बार में, तो ट्री लगा दो, सिंपल ट्री लिखो और टाटा देख लो, सिंपल ट्री लिखो और लिख दो तो टाटा। तो ये आपको आप एक ही बार में वन शॉर्टकट है आपका, सारा दिखा देगा। आपने सबसे पेरेंट ऊपर बनाइए, पेरेंट टॉप लेवल डायरेक्टरी टाटा बनाइए, उसके अंदर ये बनाइए टाटा नमक, उसके अंदर आपने टाटा कार भी बनाई है। आप चाहो तो LS-R भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको पिछले सेशन में, शुरू वाले सेशन में ये सब सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी बता देगा आपकी, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी ये है, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी ये है, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी ये है। तो यहाँ पर आपको सारा एक बार में दिखा दिया, जो पेरेंट डायरेक्टरी आपकी टाटा है उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है। तो आपकी चॉइस है, आप कमांड को कैसे हिट करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। और मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, MKDIR, किस नाम से, बैकअप 1 के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना ली। ओके, अब मैं चाहता हूँ टाटा जो मैंने डायरेक्टरी पहले बनाई थी उसके अंदर क्या है देखते हैं पहले। इसके अंदर मेरा बहुत सारा डेटा है, तो मैंने सिंपल ट्री कमांड चला के देख लेता हूँ। तो मैंने ये सब डेटा बनाया था। अब मैं चाहता हूँ कि सारा जो डेटा जो टाटा वन नाम से जो भी फाइल बनाई है बैकअप में कॉपी हो जाए। तो सिंपल, टाटा नाम से जो भी डायरेक्टरी है मेरी, उसका डेटा बैकअप में कॉपी हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सिंपल कमांड करेंगे, CP-RF, क्योंकि ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी से डायरेक्टरी को कॉपी करना है। तो टाटा लिखेंगे, और कहाँ पेस्ट करना है, आपको पेस्ट करना है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। ओके, बैकअप 1 में कॉपी पेस्ट करना है। तो देखिए, आराम से आपकी पेस्ट हो गई। आप देखना चाहते हैं तो LS कर लो, LS बैकअप चलाओ। देखिए, ये आपकी टाटा के अंदर जितनी भी फाइलें हैं सब एक बार में, एक ही शॉट में पेस्ट हो गई। आपको देखना है तो LS-R करके देख सकते हो। ओके, उसके बाद आपको ये सारा डेटा LS में दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब आपको सिखाने जाएंगे कि हाउ हाउ टू कॉपी फाइल विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के साथ आपको कॉपी पेस्ट कैसे करना है। ओके, मैंने LS किया, मैंने LS ये किया। तो देखिए, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो एक्सटेंशन के नाम से बनी होती हैं। जैसे मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। LS देखिए, यहाँ पर कुछ फाइलें हैं, जैसे PNG, ये इस नाम से फाइलें हैं। ओके, जिसके पीछे इसे डॉट लगा के फाइलें बनी है, ये एक्सटेंशन क्या है, इसका PNG एक्सटेंशन है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह और भी देखिए, D.D के नाम से है, .conf के नाम से है, ये भी .conf के नाम से है, ये भी .conf के नाम से। तो ये है, ये कुछ ऐसी फाइलें हैं जो फाइल अपनी एक्सटेंशन के नाम से बनी होती हैं।
तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप कुछ आपको कॉपी करना सिखाता हूँ कि एक्सटेंशन वाली फाइलें कैसे कॉपी करते हैं। ओके, मैंने एल एस किया, ये मेरे सामने फाइल आ गई। मैंने एल एस किया स्टार स्टार डॉट सी एफ जी। देखिए सी एफ जी के नाम से मेरी कुछ कोई फाइल नहीं है। एल एस किया स्टार स्टार एल एस फॉरवर्ड स्लैश स्टार ई टी सी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर स्टार करके दिखाइए ईटीसी के अंदर डॉट कॉन्फ। तो देखिए मैंने एलएस करके देखा कि मेरी जो ईटीसी के अंदर एलएस किया मैंने फॉर पेरेंट्स डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल है ना, तो मुझे दिखा दीजिए कॉन्फ के नाम से। तो इसने मुझे कुछ डेटा शो किया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ फाइल बना लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फाइल बना ली टच रामाज्ञा, एक ही साथ मैंने पांच फाइलें बना दी। ओके, टच अनुभव के नाम से बनाई मैंने फाइलें, रामाज्ञा अनुभव डॉट पी वाई। तो मैंने एक फाइल में जो है टीएक्सटी दिया एक्सटेंशन, एक फाइल का देने में दिया मैंने पी वाई पाइथन, समझो। ठीक है, एक का मैंने एक्सटेंशन ये दिया, एक का मैंने एक से ना पांच फाइलें बना ली मैंने। देखिए पी वाई दिया, पी वाई दिया। एक का मैंने दिया रामाज्ञा 1 to 5। तो देखिए अनुभव के नाम से पी वाई 1 2 3 4 5 यहाँ से बन गई, और रामाज्ञा के नाम से पांच फाइलें मेरी यहाँ पर बन गई। इस तरह आप शॉर्टकट फाइल कमांड है, आप कितनी भी फाइल बना सकते हो। अब मैंने इसको देखना है एक बार में, तो मैं क्या करूंगा, एल एस मैंने किया, और एल एस स्टार डॉट मुझे देखना है पी वाई के नाम से जो मैंने फाइल बनाई है। देखिए मुझे पी वाई के नाम से दिखा दी इसने। मैंने एल एस किया, डॉट लगाया, और मैंने किया टी एक्स टी के नाम से। तो इसने मुझे टी एक्स टी के नाम से सारी फाइल दिखा दी फ्रेंड्स। ओके, अब मैं चाहता हूँ दोनों के एक साथ देखना, तो ऐसे भी करा सकता हूँ मैं, ऐसे एल एस टी एक्स टी, और उसके बाद मैं स्टार दोबारा दूंगा स्टार डॉट पी वाई। तो मतलब एक ही बार में आपने एल एस कर दिया टी एक्स टी को और पी वाई को, देखिए एक ही बार में इसने मुझे सारा आउटपुट दिखा दिया। टी एक्स टी और पी वाई पाइथन का सारा मुझे इसने आउटपुट एक ही बार में दिखा दिया, है ना। तो इस तरह आप कुछ कमांड हिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ और करते हैं हम। मैं यहाँ पर से ये डेटा कॉपी करना सिखाता हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कॉपी फाइल विद एक्सटेंशन, कैसे एक्सटेंशन से कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सीपी कमांड मेंशन की, देन हाइफन आर एफ लिया, और मैंने डॉट सी एफ जी का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करना है। ओके, कहाँ पेस्ट करना है मुझे, सी एफ डी नहीं, टी एक्स टी ले लेते हैं, टी एक्स टी का कॉपी पेस्ट कर दो मुझे। कहाँ, डेटा, डेटा के अंदर पेस्ट कर दो, जो मैंने डेटा वन फाइल बनाई थी उसके अंदर पेस्ट कर दो, है ना। तो मुझे मतलब जितनी भी मेरी फाइलें, स्टार का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्टार का मतलब होता है सारी फाइलें, स्टार का मतलब जो भी टीएक्सटी के नाम से जितनी भी फाइलें हैं ना, वो सारी फाइलें दिखाएगा आपको। तो मैंने यहाँ पर सीपी किया, हाइफन आर एफ लिखा, और ये स्टार और लगा दिया। स्टार के नाम से मतलब सो भी सारी फाइलें हैं टीएक्सटी के नाम से, सारी फाइलें कॉपी कर दो डेटा वन में। तो चलते हैं, देखें इसने कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने लिखा डेटा वन। तो देखिए डेटा वन में इसकी ऑलरेडी कुछ फाइलें बनी थी, तो इसने मुझे को कुछ टीएक्सटी नाम से फाइलें देखिए मेरी यहाँ पर भी कॉपी कर दी, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह आप अपनी इस कमांड को हिट कर सकते हैं। कुछ और कर लेते हैं। मैंने क्या किया अब मैं करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, MKDIR फॉरवर्ड स्लेस रामा, रामा के नाम से मैंने डायरेक्टरी बना ली। अब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। ओके, मैंने सीपी कमांड हिट की, देन RF, सारी फाइलें ले लो, सारी फाइलें किस नाम से, मैंने PY के नाम से फाइल बनाई थी, कहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, रामा में। तो आई होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कॉपी सीपी के लिए कमांड के लिए यूज की, ऑप्शन के लिए हाइफन RF लिए यूज किया, और सारी फाइलें ले ली, स्टार के लिए सारी फाइलें,
.py के नाम से जो भी एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन से जितनी भी फाइलें हैं सारी ले लो, कॉपी कर दीजिए कहाँ पर, इस डेस्टिनेशन पे, रमा के डेस्टिनेशन पे, रमा नाम की डायरेक्टरी में। और तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका, इसमें ऑप्शन है .py, star.py, ये ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका, सॉरी, ये आपका डेस्टिनेशन है। ओके, .py, और ये आपका डेस्टिनेशन है, ये आपका सोर्स है, .py आपका सोर्स है, और ड्रामा आपका डेस्टिनेशन है, और आपका ऑप्शन है -r। तो मैंने इसको एडिट किया और देखिए मेरा सारा इसने ड्रामा में कॉपी पेस्ट कर दिया। तो देखिए py के नाम से जितनी भी फाइलें थी मेरी इसमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुकी हैं फ्रेंड्स। इस तरह आप अपनी डॉट एक्सटेंशन के नाम से जितनी फाइलें हैं वो अपनी आसानी से इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। मैं देखता हूँ ls*.a, इसमें ए के नाम से कुछ नहीं है। अगर ए के नाम से होती तो कुछ फाइलें दिखा देता मुझे इसमें क्या क्या है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कमांड और हिट करता हूँ, मैं सीपी करता हूँ। मैंने सीपी किया -rf या ऑप्शन के लिए, मैंने कॉपी कर लिया सारा डेटा .py का, सारा डेटा कहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, उबुंटू में। उबुंटू में जो मैंने उबुंटू डायरेक्टरी बनाई थी उसमें पेस्ट कर लिया। तो इस तरह आप एक्सटेंशन का सारा डेटा उसमें पेस्ट कर सकते हैं। आपके मैनेजर बोल सकता है कि मुझे इस एक्सटेंशन से सारा डेटा कॉपी पेस्ट करके दिखाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन की फाइल का डेटा कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो अब इसको एलएस करना चाहूंगा, मैं एलएस करके देखूंगा कॉपी पेस्ट हुआ या नहीं। देखिए मेरा सारा पीवाई डेटा उबंटू फाइल में कॉपी पेस्ट हो गया। अगर मुझे स्पेस देखना है कितना ऑक्यूपाई किया है, तो du-ss देन उबंटू। ठीक है, तो इसने जीरो इस पे ऑक्यूपाई किया है क्योंकि इसमें कोई डेटा इतना खास नहीं है जो आपको स्पेस वाइज दिखाएगा। तो फ्रेंड्स इतना ही, आगे चल के है हम और इसके एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मान लीजिए, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फाइल में मान लीजिए मेरे पास डेटा है, मान लीजिए ये डिस्पैचर के नाम से है डेटा, और बहुत सारी कुछ फाइलें मुझे केवल जिसमें डिस डिस लिखा है बस वही पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। कैसे करेंगे, तो आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में आपको मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे इसका डेटा कॉपी पेस्ट करना है। मान लीजिए कुछ फाइलें ऐसी हैं जिसमें ये मेंशन है B2 मुझे वाली B2 वाली फाइल चाहिए, तो कैसे कॉपी पेस्ट करना है। ओके, तो मैं ये आपको यही चीज़ सिखाऊंगा। तो वो सारा डेटा कॉपी पेस्ट कैसे करना है। मान लीजिए कॉन्फ लिखा है, कॉन्फ CONF, है ना, कुछ में श्री में कॉन्फ कॉन्फ लिखा है, जैसे कि ये बीच में कॉन्फ है, और यहाँ पर आएंगे तो ये लास्ट में कॉन्फ है। मुझे ऐसी डायरेक्टरी चाहिए जिसमें कॉन्फ कॉन्फ लिखा है, मुझे वाकई नहीं चाहिए। तो उस तरह का डाटा आप कैसे कौन अपना डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट करेंगे, ये सब मैं चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा फ्रेंड्स। होप आप वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इतना तो क्रेडिट बनता है। आप किस चीज़ को टाइम से देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और कोई कमेंट है तो प्लीज़ सजेशन दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।